बच्चों, आज हम सेवेंथ में 1.8 या 5 सवाल हमारे हो चुके थे पूरे। सवाल नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। जो भी ये हम सवाल बता रहे हैं उनके नोट्स बनाते रहे। हम सवाल नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6 ये देखिए, इसमें भी 4 पार्ट हैं और धन बनाना है, मतलब प्लस में लाना है। हमारी ये भी प्रमेय है। प्रमेय में धनात्मक बताने हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला और दूसरा हम बताते हैं, तीसरा चौथा आप आराम से घर पे बैठ के लगाइए। ये सवाल में हमें धन प्रमेय संख्या बतानी है कि जो धन है, 4 है, 4 में से 2 धन हम लगा के बताते हैं, बाकी 2 आप घर पे लगाइए। देखिए पहला -9/13 -13, ऊपर नीचे माइनस माइनस काट दिया, बचा हमारा 9/13। ये हमारा धन में हो गया। अब दूसरा देखिए -11/-19, तो ये ऋण में है। यदि इसका हल जो है वो ऋण में है तो ये हमारी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं। तो ये नहीं, इसमें पहली धन में है और ये तीसरी धन में है, चौथी और दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हम सवाल नंबर 7 पे पहुंचेंगे। सवाल नंबर 7 में ऋणात्मक बताने, मतलब जो हमारी परिमेय संख्या ऋण में हो वो बतानी है। हम इसी में ही उत्तर बताते हैं, सीधे सीधे इसी में उत्तर, जो हमारे प्रश्न है इसी में उत्तर बता दे रहे हैं। यदि ये ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो ये हमारी ऋणात्मक हो गई। ये वाली ये ऋणात्मक, ये ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगी। ये नहीं है, ये भी ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये ऋणात्मक है। और ये माइनस माइनस कर दिया तो ये धनात्मक हो गई। तो इसमें पहली और तीसरी ऋणात्मक है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में सरलतम रूप, मतलब इसका जो छोटे से छोटा रूप हो सके, जो आसानी से समझ में आए। जैसे -9/31, ये इसमें जब हम सरलतम रूप लाएंगे तो -9/21, 9/21। तो देखिए 3 तियां 9, 3 सते 31। इससे अब ये छोटा नहीं हो सकती, ये दोनों अभाज्य नंबर है, इसी से डिवाइड नहीं होती, इसीलिए इसका सरलतम रूप -3/7, -3/7। दूसरा देखिए -18/27। तो इसका सरलतम रूप देखिए, दोनों 3 तेज से डिवाइड हो रहे हैं। 3 6 18, 3 नेम 27। अभी देखिए 6 और 9 दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 दूनी 6, 3 तियां 9। तो इसका सबसे छोटा अब नहीं डिवाइड हो रहा है, ये अब अभाज्य हो रहा है। 2/3, ये माइनस का था, ये -2/3। इसका सरलतम रूप -2/3। तीसरा हम बता रहे हैं, और 21/-36, 21/-36। ये भी 3 से ही, 3 सत्ते 31, 3 एकदम 3, 3 दूनी 6। अब ऊपर 7 है, नीचे 12 है, मतलब ऊपर 7 नीचे 12। तो ये अब डिवाइड नहीं होने देंगे, ऊपर है विषम है, नीचे सम, तो 7/-12 आंसर। ये आंसर, इसका ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर। चौथा आप अपने आप लगाइए, चौथा सवाल अपने आप लगाइए। अब हम सवाल नंबर 9 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 9, इसमें 4 सवाल हैं, 2 हम बता रहे हैं यहाँ पर, 2 आप घर पर लगाइए। देखिए इसमें जो ये स्पेस छूटा हुआ है, ये जो स्पेस छूटा हुआ है यहाँ पर भरना है हमें। अब भरना जैसे पहला नंबर, पहली भिन्न जो है, पहली परिमेय संख्या दी हुई है -3/4। अब देखिए 4 और दूसरी है -20, तीसरी है 28। अब यहाँ पर देखिए -3/4। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, 20 हो जाए। 4 के पहाड़े में 20, 4 पंचे 20, तो 5 नीचे और 5 ऊपर। यदि मान में भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मान में अंतर पड़ गया तो फिर ये हमारी सेम भिन्न नहीं रह जाएगी। अब हमें क्या करना, यहाँ पर माइनस है नीचे, यहाँ पर है माइनस ऊपर, मतलब अंश में माइनस है, हमें माइनस लाना है हर में। तो -5 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई देते हैं। देखिए 5 या 15, 5 तो 20, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस,
और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पर -20, ये देखिए -20, तो यहाँ पर हमारा ऊपर आया है 15, तो ये इसमें 15 हमने भर दिया। दूसरा देखिए 28, 28 है, अब हमें -3/4, प्लस का 28 है तो यहाँ पर भी प्लस का 4 है, तो प्रॉब्लम में माइनस नहीं लाना है। अब 28 तो हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करते हैं तो 28 के पहाड़े में आता है 4 सत्ते 4 सत्ते 28, 7, तो नीचे 7 और ऊपर 7, हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 7 तियां 21, 21, अब 7 चौदह 28, 28, 28 यहाँ पर है, 28 यहाँ पर है। अब यहाँ पर -3 है तो -21, तो यहाँ पर हम भर देते हैं -21, हल हो जाए। अब दूसरा देखिए -5/8, -5/8, यहाँ पर हमारा है 24, मतलब 24 लाना है, इसी के बराबर, तो 8 का पहाड़ा हम 24 में पढ़ते हैं, 8 दम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 3, 8 तियां 24, तो नीचे 3 और ऊपर 3, यहाँ पर प्लस में है 24, तो ये माइनस माइनस तो कट जाए, आम बात है। तो 8 तियां 24 और 5 तियां 15, इजी है ना। तो यहाँ पर 15 हमने भर दिया, बहुत इजी है, आराम से आप लगाइए। -5/-8, ऊपर है 25, तो 5 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 25 में, तो 5 25, तो 5 ऊपर और 5 नीचे बराबर 5 25, उस तरह 5 25 और 8 पंचे 40, अब माइनस माइनस तो माइनस यहाँ, अब यहाँ पर है माइनस नहीं है प्लस है, तो ये हमने माइनस माइनस उड़ा दिए, काट दिए, तो 40 नीचे भर दिए, सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9 पूरा हो गया, सवाल नंबर 10 हम बताते हैं बेटा। सवाल नंबर 10, ये इसमें समतुल्य बतानी है, समतुल्य परिमेय संख्या बतानी, 3 समतुल्य परिमेय, मतलब जो 2/5 दिया हुआ है इसी के बराबर 3 होनी चाहिए समतुल्य। समतुल्य का मतलब है इसका मान भी नहीं चेंज होना चाहिए और भिन्न भी बदल जाए, परिमेय संख्या भी बदल जाए और मान भी ना चेंज हो। इसके लिए सबसे इजी है, सबसे पहले हम -1 अब -1 ऊपर नीचे दे देते हैं, तो 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ते तो 2/5, 2/5, ये माइनस ऐसे लगा देते हैं, देखिए दोनों माइनस हट जाएंगे, तो 2/5, यहाँ पर भी 2/5, पर ये बोल रहा है समतुल्य, समतुल्य में -2/5 हमारी पहली हो गई, दूसरी 2/5, अब ऊपर 2 नीचे 2, 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10, सेम ये 2/5 4/10 ये बराबर हैं, तीसरी 2/5, अब ऊपर 3 और नीचे 3, 3 दूनी 6 और 5 तियां 15, मतलब 2/5 बराबर -2/-5 बराबर 4/10 बराबर 6/15। 2/5 ये तीनों समतुल्य है, इसमें मान भी नहीं चेंज हो रहा है और हमें दूसरी भिन्न भी मिल रही है, इसी हिसाब से ये होना है, ये होना। हम दूसरा बता रहे हैं, तीसरा आप घर पर लगाइए। 7/-11 वही से इसमें देखिए दूसरा वाला 7/11 है, तो सबसे पहले उसमें हमने 1 लिया था, इसमें हम 2 से शुरू कर रहे हैं। यदि हम बताना चाहते हैं जैसे 1 वैसे 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, तो ये माइनस नीचे है। अब देखिए 7/11 ऊपर 3 नीचे 3, 7 तियां 21 बटे 11 तियां 33, अब 7 ऊपर 4 नीचे 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 7 14 28
और 44। सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई दिया। अब ये इसमें कोई मान में अंतर नहीं पड़ रहा है। 7 बटे माइनस 22 बराबर 20, 21 बटे माइनस 33 बराबर 28 बटे माइनस 44। ये तीनों समतुल्य हैं, बराबर हैं। नहीं, देख लीजिए एक बार। 7 दूनी 14, 2 सते 14 और 2 एकदम 2, 2 एकदम 2, 7 बटे 11। यदि है यहाँ पर सेम आया, ऐसे ये भी आ जाएगा। 3, 3 सते, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 से काट दीजिए, 3 सते 31, 3 एकदम 3, 3 एकदम। यदि आया ना, 7 बटे माइनस 11 बराबर 7 बटे माइनस 11। ऐसे ये भी हो जाए। मतलब हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब हम 1 पॉइंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।